इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी क्या किया था, जो अपना एक्सप्रेस का मिडल वेयर है हमने इन जनरल चला के देखा था कि क्या काम करता है और एक्सप्रेस मिडल वेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा अपना ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है वो सेटअप करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने मेंटेनेंस मोड के जो उसको है वो कमेंट कर देता हूँ या फिर इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, यूज़र के मॉडल को भी और नोट्स को भी। ठीक है, अब सिंपल देखना हमें करना क्या है। पहले तो हमें एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक नई जो डायरेक्टरी है, ठीक है, वो क्रिएट करनी है और इसका नाम मैं रखूँगा मिडल वेयर। ठीक है, और मिडल वेयर के अंदर मैं एक अपनी फाइल बनाऊँगा विच इज़ authentication.js। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें जो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट। ठीक है, हमें यूज़र जो अपना यूज़र्स का मॉडल है वो इंपोर्ट करना है। ठीक है, रिक्वायर, अभी सिंपल कुछ नहीं करते यार, अभी सिंपल अपना ऑथेंटिकेशन बनाते हैं और मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऑथ। ठीक है, ES6 की हेल्प से मैं इसे फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मिडल वेयर है उसमें 3 चीज़ें होती है। ठीक है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ऑथेंटिकेशन। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, console.log। ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूँगा एक्सप्रेस ऑथेंटिकेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग गलत है, केशन मिडल वेयर इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमारा कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, सिर्फ कंसोल करा के देखते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और किसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑथ को। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरे को जो यूज़र्स के मॉडल में है, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने गेट किया था ना। ठीक है, अभी अगर आप चला के देखोगे, मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। ठीक है, चला के देखोगे यूज़र्स पे एंड देन हिट मारोगे तो आपका सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, 3 यूज़र पड़े होंगे। ठीक है, तीनों के 3 आ जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए, अभी डेटा नहीं चाहिए, अभी डेटा से पहले जो हमारा एप्लीकेशन है वो चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं पोस्टमैन मिनिमाइज़ करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो जो हमारा ऑथ है वो इंपोर्ट करेंगे, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन। ठीक है, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर कैसे करेंगे, डबल स्लैश बाहर जाने के लिए मेरा मिडल वेयर के अंदर है, मिडल वेयर के अंदर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, और मैं ऑथ को जो मेरा ऑथेंटिकेशन है वो जो हमने गेट हैंडलर बनाया उसमें सिर्फ एक और पैरामीटर पास कर दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लूँगा। ठीक है, सेव करेंगे और मैं ऑथेंटिकेशन को भी फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखोगे प्रोजेक्ट जो है नोड ऑन रीस्टार्ट होगा। ठीक है, अगर अब मैं इसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो आप देखो रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट नहीं हो रही, बट मेरे पे यहाँ क्या आ रहा है, एक्सप्रेस ऑथेंटिकेशन मिडल वेयर इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, मेरा जो ऑथेंटिकेशन का मिडल वेयर है, जो फंक्शन मैंने बनाया वो कॉल हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सही। इस पे आने से पहले मैं क्या करूँगा, अपना जो डिबगिंग के लिए, ठीक है, console डॉट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, जो भी चीज़ अगर पहले प्रिंट हो गई, जस्ट फॉर अ डिबगिंग पर्पस कर रहा हूँ, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप कंसोल डॉट क्लियर ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ डिबगिंग और आपको दिखाने के लिए, ताकि मेरे को कंसोल में ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन करना है, तो हमें JWT जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, अगर आपको याद हो तो, जो हमारा यूज़र्स में है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो JWT की लाइब्रेरी यूज़ करी थी, ठीक है, मॉडल्स में यूज़ करी थी user.js में। ठीक है, आप ऊपर जाओगे तो ये रही हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, और मैंने इसका एक गुड एग्जांपल भी दिया था आपको यहाँ पर, JWT को इसे कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं authentication.js में सिंपल जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है उससे इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, और इसको करने के बाद मैं ट्राई और कैच का ब्लॉक ओपन करूँगा। ठीक है, कैच में ई पैरामीटर जो भी एक्सेप्शन होंगी। ठीक है, और यहाँ पर console.log कर दूँगा।
ठीक है। मैं प्रिंट करा दूंगा एरर इन टिकेशन मिडलवेयर /e कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, ठीक है, डॉट सेंड। और सेंड में क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा एरर, ठीक है। उसे ये नहीं बताना कि हमें ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह रहता है या फिर कुछ। सो प्लीज़ ऑथेंटिकेट, ठीक है। और ट्राई में सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई में जो कांस्टेंट है टोकन जो है हमारा, ठीक है, टोकन क्या होगा, रिक्वेस्ट में पास होता है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है। और इसमें हम कैसे पास करेंगे, ठीक है। मैं किसी का भी ऑथेंटिकेशन टोकन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी इसका ही ले रहे हैं, जो ये वाला ऑथेंटिकेशन टोकन है, ठीक है। कॉपी करेंगे और पास कैसे करेंगे, हेडर में, देन यहाँ पर जो आपका सिंपल ऑथराइजेशन क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बियरर, ठीक है, एंड देन अपना ऑथेंटिकेशन टोकन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल मेरा टास्क क्या है, इस जो ऑथेंटिकेशन टोकन पेस्ट हुआ है उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो कंसोल में प्रिंट कराना ही है हमें, ठीक है। कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपल रिक्वेस्टेड हेडर में हमने क्या रिक्वेस्ट किया, ठीक है। हेडर में आप देखो हमने क्या रिक्वेस्ट किया, ऑथराइजेशन, यहाँ से आप कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट मारेंगे, ठीक है। एंड देन मैं प्रिंट करा रहा हूँ, सो console.log, ठीक है, यहाँ पर जो टोकन, ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा नोड मोड रिस्टार्ट होगा एंड देन सर्वर अप एंड रनिंग होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने पोस्टमैन पे जाऊँगा एंड देन हिट मारूंगा, ठीक है। हिट मारने के बाद हमें देखना है कि हमारा जो है बियरर जो हमने यहाँ से पास किया है, ठीक है, यहाँ से पास किया है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब इसे हमें बैकएंड से भी चेक करना है, और पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें बियरर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंपल ये वाला टोकन चाहिए, ठीक है। तो इस टोकन को देखने के लिए कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम मेथड एक यूज़ करेंगे, डॉट रिप्लेस। रिप्लेस हमेशा स्ट्रिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और हमें रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस हमें बियरर और ब्लैंक स्पेस करना है। और कंसोल में कुछ भी चीज़ कॉपी करने के लिए आप एंटर दबाओगे, ठीक है। देन पेज डाउन मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। पेज डाउन मारने के बाद यहाँ पर, ठीक है, किस चीज़ से रिप्लेस करना है, हमें ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस करना है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, ठीक है, इंटरपोलेशन का यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल। और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल टोकन फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। फॉर्मेट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा नोड मोड रीस्टार्ट होगा एंड देन मैं दोबारा से हिट मार के देखूँगा, ठीक है। हिट मारने के बाद कैंसिल कर देंगे तो मेरे को देखो टोकन मिल रहा है, ठीक है। और बाकी कोई चीज़ नहीं आ रही, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ, ठीक है। VS कोड में जाएंगे, यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो है नोड मोड रीस्टार्ट होगा, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद मैं सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद आप देखो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टोकन, बट इसे हमें डिकोड भी करना है, ठीक है। तो डिकोड कैसे करेंगे, सिंपल है वो भी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो JWT टोकन में जो हमने यूज़ किया था उसी को करेंगे, ठीक है। जेसन वेब टोकन डॉट वेरीफाई, हमने वहाँ JWT लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी जेसन वेब टोकन है, आप JWT कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। सो सेक्शन इनटू वेरीफाइंग JWT टोकन, ठीक है। मैं कमेंट डाल देता हूँ आपके आसानी के लिए, सेक्शन टू गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर्मेट करेंगे
और डिकोड करने के लिए मैं एक सिंपल क्या कहते हैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, डिकोडेड, ठीक है। और इसको क्या करूँगा, जेसन वेब टोकन डॉट वेरीफाई, ठीक है। डॉट वेरीफाई तो हो गया, यहाँ पर टोकन, ठीक है। और सीक्रेट वो भी पास करना होता है, ठीक है। सीक्रेट कैसे पास करना होगा ये देख रहे हो, रैंडम की, बट हम देखते हैं इसमें हमने JWT में जो हमने मॉडल्स में यूज़ किया था, जो जेसन वेब टोकन, Ctrl+F Ctrl+V, इसमें हमने सीक्रेट कोड ही पास किया है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, देन पेज डाउन मारेंगे, ठीक है। और इसे भी क्लोज कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन राउट्स मॉडल्स की भी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सिंपल अपना यहाँ पर सीक्रेट कोड जैसा का जैसा है वैसे पेस्ट मार देंगे। और मैं यहाँ पर कंसोल करा के देख लूँगा, console.log, ठीक है। यहाँ पर डिकोडेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। डिकोडेड टोकन रिजल्ट, ठीक है, डॉलर एंड देन डिकोडेड, ठीक है। फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट करने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद, ठीक है, सिंपल। मैं अब जाता हूँ अपने पोस्टमैन पे, देन हिट मारते हैं। हिट मारने के बाद अब देखो, ठीक है, हमारा रिज़ल्ट अभी प्रिंट नहीं हुआ। वेट अ मिनट, नोटबॉन मेरे ख्याल से रीस्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। हमने console.log कर दिया है, ठीक है। सो अभी इसको क्या करेंगे, नोटबॉन रीस्टार्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे, CLS देन npm run dev। कई बार जो है नोटबॉन इशू करता है एनवायरनमेंट वेरिएबल की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं विद द सेम कमांड। सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो मैं इसे json.stringify करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसे करेंगे json .stringify, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को हमारे कंसोल में दिखा देगा क्योंकि वो stringify के फॉर्मेट में दिखाएगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा नोटबॉन रीस्टार्ट होगा, ठीक है। देखो अभी ये इशू कर रहा है, तो इशू करे तो आप ब्लैंक स्पेस देन सेव, ठीक है। तो ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं सेंड करूँगा, सेंड करने के बाद कंसोल में देखेंगे जो हमारी आईडी आ रही है, ठीक है। बट इसे क्या करूँगा, मैं क्लोज करूँगा और इसे हटाएंगे। मैं ऑथेंटिकेशन हेडर्स पे जाऊँगा, एक मिनट, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। मैं इसे देखो इसमें से कैपिटल U की जगह एक और I पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेंड कर रहा हूँ, तो सेंड करने के बाद आप देखना कि क्या रिज़ल्ट आता है। देखो इनवैलिड सिग्नेचर, ठीक है। तो उसी से इनवैलिड सिग्नेचर होगा, फिर वहाँ पर कैच के ब्लॉक में गया, ठीक है। यहाँ पर एरर थ्रो किया, कैच के ब्लॉक में गया तो हमें डायरेक्टली यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, आप देख सकते हो। और मैं आपको सिंपल यही एग्जांपल दोबारा चला के भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है, और अभी सेंड करूँगा तो देखना मेरा क्या होगा कि रिज़ल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। बट अभी हमारा ये तो हो गया कि JWT टोकन से मैंने ID तो निकाल ली, ठीक है। सो मेन काम होना है कि जो यूज़र पास कर रहा है, ठीक है, वो DB में है या नहीं है, ठीक है। सो चेकिंग whether the user pass token is present in DB or not, ठीक है। ये भी तो चेक करना होगा जो हम क्रिएट यूज़र के टाइम पे कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए मेरे को यूज़र्स का जो मॉडल है उसका एक्सेस चाहिए होगा, तो उसे इंपोर्ट करेंगे यूजिंग कांस्टेंट देन कैपिटल U, ठीक है। इसमें इंपोर्ट की भी फंक्शनैलिटी होती है, वो आने वाली वीडियोस में, अभी क्या कर रहे हैं हम पूरे ये 6 के साथ काम कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में मैं इंपोर्ट की फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा, ठीक है। रिक्वायर नॉट दिस वन एंड देन, ठीक है, डबल डॉट स्लैश टू गेट आउटसाइड एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, मेरा जो है मॉडल्स में, मॉडल्स के अंदर मेरी यूज़र्स, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे उसमें है या नहीं है, तो सिंपल है, कांस्टेंट एक
यूज़र लेंगे, ठीक है, इक्वल टू अवेट, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, डॉट फाइंड वन, क्योंकि एक टोकन जनरेट होगा तो एक ही बंदे का होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो आईडी पास करेंगे अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और ये आईडी कहाँ से पास करेंगे, ये देखो यहाँ से, विच इज़ डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सो डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये तो हो गया। बट हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है टोकन्स डॉट टोकन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या वेरीफाई करना है। यूज़र का मॉडल ओपन किया, ठीक है, मॉडल में आप देखो टोकन्स के अंदर टोकन है, ठीक है, तो हमें ये टोकन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, टोकन्स डॉट जो भी मेरा टोकन है मैं उससे कॉपी करूँगा, ठीक है, और कि इसके अंदर मेरा टोकन प्रेजेंट हो, नॉट दिस वन, ठीक है, इसके अंदर मेरा टोकन प्रेजेंट हो तो सिंपल मैं टोकन पास कर दूंगा, ये जो मेरे को मिला, ठीक है। ये अपने आप जो मोंगो है वो चेक कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ अगर मेरा यूज़र फाइंड नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, console डॉट लॉग, ठीक है, देन यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। और फाउंड नहीं हुआ तो इसको मेरे को बाहर भी जाना है, या तो आप रिटर्न या फिर रिस्पॉन्स भी पास कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वे होता है कि यहाँ पर एरर थ्रो करा दो, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। इसका कोई नहीं होगा तो सिंपल एरर में क्या करेंगे, मैं एक स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर यूज़र फाउंड हो गया तो क्या करेंगे, हम सिंपल अपना नेक्स्ट चला देंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट के बाद सेव करता हूँ, सेव के बाद मेरा नोड मोन जो है रीस्टार्ट होगा, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद ओके वेट अवेट, ओके, तो मेरे को इसे भी असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरा नोड मोन दोबारा से चलेगा, ठीक है। मेरा सर्वर अप एंड रनिंग है, तो इस टाइम देखना मैं सेंड करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। बट अगर मैं जेसन के साथ कुछ भी छेड़खानी करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यू हटा रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर मेरा प्रिंट हुआ आ जाएगा जो भी एरर होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यू, बट एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि जिस यूज़र का मैं टोकन यूज़ कर रहा हूँ मेरे को वही यूज़र रिटर्न करना है, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने जो VS कोड में जाऊँगा, ठीक है, मॉडल्स का काम ख़त्म, मॉडल्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा राउट्स है, ठीक है, जो भी हमारा राउट है उसमें क्या करेंगे, एक नया राउट बनाएंगे विच इज़ राउटर डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, स्लैश यूज़र्स स्लैश मी, ठीक है, एंड देन असिंक्रोनस फंक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दो ही चीज़ें होगी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, जो भी हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे मिलेगा, ठीक है। बट ये यूज़र में कैसे मिलेगा, यहाँ पर मेरे को ऑथेंटिकेशन भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर भी जो यूज़र पास होगा ना, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं अभी चलाता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर गेट में स्लैश मी कर देता हूँ, देन सेंड करते हैं, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, क्यों कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में कुछ आया है नहीं, ठीक है। उसको आने के लिए यहाँ पर पासिंग द यूज़र इन फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट की फॉर्मेट में पास करेंगे। तो सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो भी होगा हमारा, ठीक है, उसको यूज़र्स में पास कर देंगे। ठीक है, जो हमारा ये यूज़र है पॉइंट कर रहे हैं, इसको मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र्स में पास कर दे रहा हूँ और वहाँ जाके ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र्स ही सेंड कर देगा। देखो, ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोबारा मेरा नोडमॉन रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, पोस्टमैन पे जाके हिट मारूँगा। ठीक है, देखो मेरा डाटा आ रहा है। ठीक है, सिर्फ मेरा ही आ रहा है, बाकी मेरे को एक के अलावा दूसरे का डेटा नहीं मिला। अगर मैं इसमें से देखता हूँ, देखो आप नेम देखो, हरिओम है पूरा। ठीक है, और मैं पहले फॉर एग्जांपल मेरे को हरिओम का डेटा नहीं चाहिए इस वाले का। ठीक है, मेरे को इसका हरी का डेटा चाहिए, तो मैं इसका टोकन कॉपी कर लूँगा सिंपल। ठीक है, और यहाँ जाके सिंपल पेस्ट मार दूँगा। ठीक है, और स्लैश मी हैंडलर कॉल करना है, तो सिर्फ मेरे को एक का डाटा मिलेगा। ये देखो, यहाँ हमारी अथेंटिकेशन की सक्सेसफुल हो चुकी है। जिस भी यूज़र है वो दूसरे का डेटा नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 हैंडलर क्रिएट करे थे। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ। ये वाला हैंडलर, ठीक है, ये वाला जो हमारा सारे यूज़र दे रहा है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, हम कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट के लिए अगर आप कोई भी कोड कमेंट कर रहे हैं तो उसका रीज़न लिखिए कि क्यों कमेंट कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर एडमिन यूज़ ओनली। ठीक है, एडमिन का मतलब होता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बाई चांस अपने सिस्टम पे ये लोकल एप्लीकेशन चला रहा है और उसे सारा डेटा चाहिए किसी भी काम के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए चाहिए, तो वो इस जो है हैंडलर को अनकमेंट करेगा और चला के जो भी है अपना डेटा ले लेगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा, एप्लीकेशन चलाएगा ही नहीं, वो सीधा मंगो जो हमारा रोबो 3TP है उसमें जाएगा और डेटा ले लेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा जो इस वीडियो में हमारी सिंपल जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर यूज़र, वो हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग आउट करना सीखेंगे। ठीक है, कि हमें पहले लॉगिन तो समझ में आ गया कि यूज़र यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, अगर जो जिसका वो पर्टिकुलर अगर वो टोकन पास करेगा तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, नहीं पास करेगा तो एरर थ्रो कर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद देखो, और इसको करते हैं तो डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि यूज़र को लॉग आउट कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।